पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, एक सही तरीका क्या होता है कि किस पैटर्न में हम पेपर को अटेम्प्ट करें कि पेपर हम पूरा अटेम्प्ट इस तरह से कर पाए कि हमारा सिलेक्शन भी हो। अरे भाई तुम घबराओगे तो एग्जाम कैसे निकालोगे, नौकरी कैसे लोगे, बताओ मेरे को, बताओ। क्वेश्चन करेक्ट होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी अप्रोचिंग पावर और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास कम क्वेश्चन का टारगेट है। ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेगा फेल हो जाएगा। वो एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है कि ताकि आपका सिलेक्शन डी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आपने अगर ये जो है तो इनमें से तो 50% चांस आप तुक्का मारोगे लग जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शांति फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। जैसा कि सभी को पता होगा कि SSC GD का एग्जाम अब सर पे बैठा हुआ है। कुछ ही दिनों में एग्जाम हमको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि तैयारी तो हमने खूब कर ली, फिर भी क्या हम सही क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, एक सही तरीका क्या होता है कि किस पैटर्न में हम पेपर को अटेम्प्ट करें कि पेपर हम पूरा अटेम्प्ट इस तरह से कर पाए कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। और अगर पेपर में हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं तो उस समय हमारी मजबूरी होती है कि हमको तुक्का लगाना पड़ता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुक्का लगाने जा रहे हैं, तो वो तो भगवान भरोसे हैं, ठीक है। क्या हमको तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए जो SSC GD का एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी खास है। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैकेनिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे की साइंस को समझने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और एग्जाम में चार चांद लगा भी पाएंगे। और तुक्का मारने का भी आपको एक टेक्निक में आपको बताऊंगा जिससे आप सही तुक्का भी मार पाएंगे। पर वो सीधी सी बात है, तुक्का शब्द एक ऐसा मजाकिया शब्द होता है, हंसी आती है हमको, बट दम होती भाई उसमें। जब कुछ नहीं आता तो वही साथ देता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। आइए एक एक चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि एग्जाम आप कैसे अटेम्प्ट करोगे इस बार, ठीक है। तो SSC GD 2024 का एग्जाम है, 19 फरवरी से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। टॉपिक क्या है आज का? दो टॉपिक है। नंबर 1 कि हम एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, और नंबर 2 एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं या नहीं लगाएं। लगाएं, बिना तुक्का लगाए थोड़ी ना एग्जाम होता है यार, तुक्का लगाना पड़ता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एक मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, जैसे जरा ध्यान सुनना, एक तरीका समझिए। क्वेश्चन का हमारे पास टारगेट होता है, हम घर से सोच कर जाते हैं भाई मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, अरे भाई मेरे को तो पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एक इंटेलिजेंट बंदा होता है वो हमेशा एक मेंटेलिटी रखता है कि मुझे जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो मैं टारगेट रखूंगा कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वो कभी भी पूरे क्वेश्चन का टारगेट नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उसके पीछे की साइंस को भी हम समझेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे भाई तुम घबराओगे तो एग्जाम कैसे निकालोगे, नौकरी कैसे लोगे, बताओ मेरे को, बताओ। तो घबराने से नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब एग्जाम तुम देने बैठ ही गए हो तो इतना डर किस बात का है? अरे भाई बहुत वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, ये उम्र बहुत लंबी है। अगर आप प्रयास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शांत माइंड से रहना है। पेपर कैसा भी आए बस अपने आप पे भरोसा रखना है। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर एक डेवलप करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब आ जाए इधर, ध्यान सुन। टारगेट क्वेश्चन का अगर आप 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट का समय है। पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस बेसिस पर अगर आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1.2 मिनट पर क्वेश्चन का समय लगता था अपन को। बट अभी जो पैटर्न है 2024 की बात करें तो यहां पर आपके 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स का पेपर होगा, और उस 160 मार्क्स के पेपर में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं? 60 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस दौड़ में भागेंगे कि मुझे तो पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 1 घंटे के अंदर हर एक क्वेश्चन को रीड करने में, एनालिसिस करने में और उसके ऑप्शन को अप्रोच करके सटीक आंसर देने में बहुत कम टाइम होगा तेरे पास, बहुत कम टाइम होगा, क्योंकि 1 घंटे का समय है, पलक झपकते उड़ता है भाई साहब। तो आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम कम मिलेगा अगर आप 80 क्वेश्चन की तरफ भागते हो। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो आपकी फेल हो जाएगी। जिसको करना है कर ले भाई, लेकिन मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये वीडियो में बता रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, ठीक है।
सर तो किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब 80 क्वेश्चन 60 मिनट में हमको सॉल्व करना है, नहीं करना है, हमें केवल 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। हो सकता है कोई बच्चे 70 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो बात की बात है। पहले एक टारगेट बना लो, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन 60 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठोगे 1 घंटे में, तो आप स्वाभाविक सी बात है आपके पास 1 मिनट का समय तो होगा ही होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या थोड़ा सा 1 मिनट ही मान सकते हैं लगभग अपन, तो 1 मिनट का समय होगा। पहले के कंपैरिजन में अब आपके पास समय ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को रीड कर पाओगे मोर टाइम, ज्यादा टाइम तक आप उसको रीड कर सकते हो, और क्वेश्चन करेक्ट होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी अप्रोचिंग पावर और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास कम क्वेश्चन का टारगेट है। ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेगा, फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो अपन ने क्या किया, उसमें से हटा दिया कुछ क्वेश्चन को, चल भाई इतना लेके चलूंगा, पास तो हो जाऊंगा और सिलेक्शन भी ले जाऊंगा, तो ये इसी पे मेहनत कर लेता हूं, और हर एक क्वेश्चन को विजुलाइज करने का टाइम भी आपको बेटा बहुत अच्छे से ज्यादा मिल जाएगा वहां पर। तो नई बात, अब अगली बात करता हूं मैं। अब जो आपका एग्जाम आएगा, पहले तो क्वेश्चन का सिलेक्ट हो गया कि टारगेट कितने क्वेश्चन लेकर चलना है, ठीक है। क्यों किया ऐसा, रीजन आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब बात करते हैं एग्जाम लेवल की। कोई सा भी एग्जाम हो, इजी टू मॉडरेट एग्जाम हो, मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को देने की या परीक्षा को लेने की, उसमें हमेशा हर तरह के बच्चे को लेकर चला जाता है। तो वो जो एग्जाम आता है वो इजी, मॉडरेट, हार्ड, मतलब उसमें 3 लेवल होते हैं आपके एग्जाम में। इजी पेपर होता है समथिंग, 40% इजी होगा, 40% मीडियम होगा, और 20% आपका हार्ड होता है। तो हार्ड तो पेपर आता नहीं है ज्यादा, हार्ड केवल कितना होता है 20%। तो बचा कौन सा, 80% इजी और मॉडरेट बचा, तो टोटल कितना हो गया 100%। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों की तरफ भागना है। जो बच्चा इसकी तरफ भागेगा वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये बात ध्यान रखना। हार्ड क्वेश्चन की तरफ भागोगे, टाइम ज्यादा खपा जाओगे, और वो एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है कि ताकि आपका सिलेक्शन रुक जाए, ताकि आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रेटजी पे बिल्कुल भी नहीं जाना, हार्ड क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल भी जाना, इसको इग्नोर मारिए, बाद में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दो रीजन में आपको काम करना है, इजी और मीडियम में। यहीं से आपका क्या हो जाएगा साहब, सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी तरफ जाओगे तो नो सिलेक्शन, लिखा भी है, ध्यान गौर फरमाना, ठीक है। अब आओ इधर। अब पेपर सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जैसे ही आपके सामने पेपर आया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना तो पहले नहीं है बिल्कुल भी। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग क्या है, कुछ जो स्टार्टिंग के टाइम होते हैं, तो उस टाइम पर आपको सिलेक्ट करना है कि इजी क्वेश्चन कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं, हार्ड कौन से हैं। तो कैसे सिलेक्ट करोगे भाई, तो आंसर है रीड फुल पेपर एंड क्वेश्चन एट ए टाइम अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चन जब हम देखते जाते हैं ऐसे ऐसे माउस को वो उसका रोलर घुमाते जाते तो हमको दिखता है कि भाई आज ये वाला क्वेश्चन जीएस का है, जी सरल लग रहा है, टिक मार दो, इसका आंसर तो मुझे पता है, इसका आंसर तो मुझे पता है। ऐसे करते करते आपके बहुत सारे 20 क्वेश्चन तो आप एट ए टाइम 1 to 80 तक पहुंचने में 20% क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे, 20% क्वेश्चन आप बेटा सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। उसमें आपके सामने इजी भी टकराएंगे, मॉडरेट भी टकराएंगे। मॉडरेट नहीं भी होते तो इजी तो कम से कम 20% तो आप सॉल्व कर ही जाओगे। अब सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में ये पहला प्रोसेस हो गया आपको पेपर अटेम्प्ट करने का, कि देखा आ रहा है टिक, नहीं आ रहा छोड़, आ रहा है टिक, नहीं आ रहा छोड़, ऐसे चला जा, 80 क्वेश्चन अप्रोच कर ले। तो 80 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है कि जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे एट ए टाइम हमने सॉल्व कर ली। अब उसके बाद अब मेहनत करने का टाइम आ गया। अब मेहनत क्या है कि अब आपको इजी और मीडियम क्वेश्चन जो 60% आपको सॉल्व करने हैं, अब उसमें आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको पहले अपनानी है, आगे की बात करते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। तुक्का लगाने के लिए इजी मॉडरेट क्वेश्चन भी ऐसे फंस जाते हैं जहां पर हमको दिक्कतें आ जाती हैं कि हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, सुनना जरा ध्यान दे। स्टेप फर्स्ट क्या है कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। जब आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपको एनालिसिस करना है ऑप्शंस को, जो भी ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं उनको एनालिसिस करना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली एग्जाम में या तो ए सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर ए एंड डी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है।
तो आपने अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके हर 4 क्वेश्चन में आपको पता है कि ए या डी ऑप्शन आ रहा है, ए या डी ऑप्शन आ रहा है, तो आप समझ जाना कि अगला जो इजी होगा मुझे नहीं आ रहा है तो मैं ए और डी की तरफ जाऊंगा, तुक्का मार के सही कर आऊंगा। तो ये एक सीक्वेंस में तुक्का लगाने का एक तरीका हुआ, क्योंकि आपने देखा ना 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन में एक ही जैसा सीक्वेंस है, या तो ए चल रहा है या फिर ए डी चल रहा है, ए डी चल रहा है, ए डी चल रहा है, तो तुक्का ए या डी में तो होगा, ए या डी में तो होगा। समझ बात? तो ये सीक्वेंस के बेसिस पर आप तुक्का मार सकते हैं। दूसरा सेकंड स्टेप क्या है? अटेम्प्ट मीडियम क्वेश्चन। जब आप मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उस समय उनको भी एनालिसिस करना है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, एग्जामिनर ने किस तरह के ऑप्शंस में हमारा आंसर छुपा के रखा है। कुछ क्वेश्चन तो आएंगे आपको ना, कि नहीं आएंगे यार, तैयारी क्या के लिए करिए सार बार, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ना, तो ए बी सी एंड डी, इनमें से मान लो बी ऑप्शन फॉलो हो रहा है और कुछ में ए और सी फॉलो हो रहा है, तो जो भी सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है 4 से 5 क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिए कि जो छठा क्वेश्चन होगा अगर वो मॉडरेट है तो उसका ऑप्शन ए या सी के अंदर होगा। तो ये एक तरीका होता है तुक्का लगाने का कि आप एक सीक्वेंस फॉलो कर कर तुक्का मार सकते हैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल। अब क्वेश्चन के लेवल में तुक्का लगाने के टाइम पर क्या होता है देखना जरा ध्यान से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, साहब इसका ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी क्या लगाऊं मैं, तो उस सिचुएशन में आप अगर तुक्का मारते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 1/4 की प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आपका सही लग जाएगा तुक्का। तो इस क्वेश्चन को तो आप इग्नोर मार दीजिए भाई, इसमें जाओगे तो धोखा और खा जाओगे, मतलब कुल मिलाकर नंबर और कटवा लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िए, बाद में इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, सुनना जरा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक तो लग रहा अरे यार ये तो है ही गलत है, लेकिन ये 3 सही है, ये 3 सही है, तो इसमें से अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या कह रही है 1/3 कह रही है, यानी कि 1/3 चांस है कि आपका आंसर मतलब आपका तुक्का लग सकता है। और अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से पता है ए और सी तो बिल्कुल गलत है, बी और डी में से अंतर है, 1/2 चांस, 50-50 चांसेस हो गए, आपका 100% तुक्का यहां पर लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि किस सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चन में कितना कितना चांसेस होता है। अब आगे की बात करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अब आगे की बात करते हैं जो आपके स्ट्रेटेजी फॉर हार्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ भी नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे मान लो उसमें 2 ऑप्शन को आप हटा दोगे, 1/2 चांस है कि ये नहीं है, ये जो है, तो इनमें से तो 50% चांस आप तुक्का मारोगे लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमको कुछ भी नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो हम जाएंगे ए और डी से तो दूरी रहना, इनको छूना भी मत, क्योंकि इनका सीक्वेंस उन क्वेश्चन में फॉलो हो चुका है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बी और सी की तरफ जाएंगे, और बी और सी में से अगर आप बी या सी को सिलेक्ट करते हैं तो बी जहां तक पॉसिबिलिटीज है कि बी आंसर आपका सही माना जाता है, कुछ क्वेश्चन में सी माना जाता है, कुछ क्वेश्चन में बी माना जाता है। तो ऐसे वो क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके बी या सी को ठोके आना, आपका काम हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। और जहां पर हार्ड क्वेश्चन 20% आएंगे जिसमें 5% चांस है, 5% क्वेश्चन के चांस है कि सही होने का, तो जाने कि आपका जो 60% का जो लेवल है आपने पहले कवर कर लिया, और उसमें से कई जगह आपने तुक्का लगाने की जरूरत पड़ी। तो तुक्का लगाने के लिए मैंने आपको किस तरह का सीक्वेंस बताया कि आप जब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो उस सीक्वेंस के बेसिस पे आप तुक्का लगाएंगे, और उनमें आपके इस वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस वैरायटी के इजी और मॉडरेट में। और हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप बी और सी की तरफ जाएंगे, काम हो जाएगा। और वो आपने 5% चांस है क्वेश्चन सही होने का, मतलब इतने हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क और दिलवा जाएगा, ठीक है। लेकिन हार्ड क्वेश्चन से अपन को बचना है, पहले वही 60% वाला हिस्सा हमको बहुत अच्छे से कवर करना, सॉरी 80% वाला, मीडियम 40 और इजी। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपका 0.25 की, और आपका यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्यों? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 का 1/4 करूंगा तो 1/2 मतलब 0.5 कट, यानी कि आप 4 क्वेश्चन सही करते हो तो उसमें से जैसे मान लो एक क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिल गया, और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 0.5 मार्क्स भी कट जाएगा। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई, ठीक है। तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में, आप तुक्का लगा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात। और तुक्का लगाने का टेक्निक और प्रोसेस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की वो मैंने आपको बताई कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना। तो आप कसम खा लो
अपने माँ बाप की कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, पूरी जान लगा देना भाई साहब, डरना बिल्कुल भी नहीं, 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको समझ में नहीं आता है हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें और तुक्का किस तरह से लगा, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसको देखेगा, बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।